आपको याद होगा एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत बदल रहा है, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी है। लेकिन ये सारी बातें अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज भारत बदल चुका है, भारत अपनी क्षमताओं को पहचान चुका है। भारत बिना डरे बिना झुके आंखों में आंखें डालकर दुनिया से अपनी बात कहता है। दुनिया में भारत की चलती है। बॉस मोदी दुनिया में अपनी बात, भारत की बात रखते हैं और दुनिया को सुनना पड़ता है, दुनिया को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की अहमियत इतनी है कि सिर्फ एक तस्वीर ही एक देश को झुकाने के लिए काफी है। और यह वो तस्वीर है जिसने मालदीव को घुटनों पर लाकर रख दिया है। इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, खूबसूरती की वहां की तारीफ की, लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करते हैं उसके पीछे बहुत गहरी सोच होती है। कई लोग कहते ही रह गए कि अरे छुट्टी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस किस की छुट्टी कर रहे थे वो अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। पीएम मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया था। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मालदीव की सरकार, वहां के मंत्री पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से बौखला गए। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने लगे। यानी पीएम मोदी की एक तस्वीर ने क्या क्या कर दिया, अगर आप देखेंगे वहां मालदीव की ग्लोबल जग हंसाई हो गई। एक तस्वीर से जितना कुछ हुआ है ना, लोग मालदीव पर हंस रहे हैं कि अरे ऐसा चुन्नू सा देश, और उस इंडिया से, उस भारत से भिड़ रहा है जिससे आज अमेरिका नहीं भिड़ रहा। मालदीव के बड़बोले मंत्री सस्पेंड हो गए। ऐसा शायद ही किसी देश में हुआ हो कि एक दूसरे देश की वजह से मंत्री सस्पेंड हो रहे हैं। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। मालदीव की इकोनॉमी पर संकट आ गया। मालदीव को बयान जारी करना पड़ गया। वो ऐसा लग रहा है कि घुटनों पर आ गया, हाथ जोड़ रहा है भारत के सामने। ऐसी तस्वीरें अब देखिए कि मालदीव किसी तरह से भारत के साथ संबंध सामान्य करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब बदल चुका है। मालदीव को समझ में आया कि उससे क्या गलती हो गई। मालदीव किस तरह से घुटनों पर आया उसकी डिटेल आगे आपको बताऊंगा, पर पहले यह देखिए कि भारत ने आधिकारिक तौर पर मालदीव को किस तरह से मैसेज दिया। भाई ये न्यू इंडिया है कि छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। आज भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में बुलाया था। ये उसी की तस्वीरें। भाई साहब 9:35 पर विदेश मंत्रालय पहुंचे। ये भाई साहब इतनी हड़बड़ी में थे कि ड्राइवर उतर के कार का गेट खोलता, उसका भी इंतजार नहीं किया, टप से उतरे चल दिए कि जल्दी अंदर जाऊं और देखूं क्या बात है, किस लिए बुलाया गया। जितनी तेजी से मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब अंदर गए थे, भाई साहब उतनी ही जल्दी बाहर भी आ गए। 9:40 पर भाई साहब विदेश मंत्रालय से बाहर आ गए। 5 मिनट में खेल हो गया। और इस बार जब बाहर निकले हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, पूरा चेहरा उतरा हुआ है, सिर को हल्का सा झटक रहे हैं। इब्राहिम शाहिब की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है कि विदेश मंत्रालय के अंदर कायदे से उनको डोज दी गई। यानी मालदीव को समझाया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे एक बार वो कनाडा वाला भाई अपना नहीं गया था, अंदर गया था एकदम, अब बाहर निकला तो तिलमिलाता हुआ निकला कि जैसे अंदर कितनी डांट पड़ी। ये भाई का भी मुंह उतरा हुआ है। मालदीव जैसा छोटा सा देश इतना चुन्नू सा तो है यार। भारत को आंख दिखाई ये सोचकर भी हंसी आती है। इब्राहिम शाहिब जिस तरह से बाहर आए उससे ये तो दिख रहा है कि भारत ने मालदीव तक अपने संदेश को पहुंचा दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत की ताकत यह है कि मालदीव के जो मंत्री पीएम मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो सब मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। जैसे मालदीव की युवा सशक्तिकरण उप मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा पर कमेंट किया था कि व्हाट अ क्लाउन। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिख रही हैं कि क्या जोकर आदमी है। द पपेट ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। जैसे अपने यहां सुप्रिया श्रीनेत मजाक बना रही थी कि लाइफ जैकेट पहन के गए हैं नरेंद्र मोदी, वहीं से लगता है उनका ट्वीट देख के इनका भी मन बदल गया। लिख रही हैं लाइफ जैकेट पहनने वाला डाइवर, जबकि मैंने आपको बताया था कि स्नॉर्कलिंग में लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते, भैया पानी के ऊपर ही रहना पड़ता है उसमें कई बार। विवाद बढ़ा तो मरियम श्यूना ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। बाद में तो सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया मैडम। मरियम के अलावा मालदीव के मंत्री महजूम माजिद ने भी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर निशाना साधते हुए लिखा था कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं। भारत को हमारे बीच टूरिज्म से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव के एक और मंत्री मालशा शरीफ ने भी भारत विरोधी कमेंट किए। इन तीनों मंत्रियों के अलावा मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी एंटी इंडिया कमेंट सोशल मीडिया पर किए।
मालदीव्स के मंत्री सोच रहे थे कि भारत के खिलाफ कुछ भी बातें करेंगे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब बदल चुका है। यह नया भारत है और यह भारत गांधी जी के उस समय के भारत की तरह असहयोग आंदोलन कर सकता है। बॉस, एक वक्त था कि गांधी जी ने बोला और देश खड़ा हो गया पीछे असहयोग आंदोलन के लिए। नरेंद्र मोदी तो बोले भी नहीं और देश खड़ा हो गया कि मेरे प्रधानमंत्री को, मेरे देश को ऐसा बोला तुमने। और भारत ने यह असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जो कभी आजादी के पहले होता था। भारत ऐसा बदला लेगा कि मालदीव्स को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। मालदीव्स के जो नेता भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन सब की बोलती एक दिन में बंद हो गई। ये नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट है बॉस, ये नए भारत का इंपैक्ट है। जैसे वो अभी एनिमल फिल्म में वो बॉबी देओल का नहीं ऐसे वाला फोटो वायरल हो रहा है, वो इंडिया ने वजह से कर दिया बॉस, चुप। मालदीव्स के इन एंटी इंडिया लोगों की बोलती इसलिए भी बंद हो गई क्योंकि भारत में बॉयकॉट मालदीव्स की जो मुहिम शुरू हो गई, उससे मालदीव्स के हाथ पैर फूल गए। भारत के जिन टूरिस्ट ने मालदीव जाने का प्लान बनाया था, सब बोले कि रहे हटाओ, होटल फ्लाइट सब कैंसिल करो। भाई 8,000 होटल बुकिंग एक दिन में कैंसिल हो गई, 2,500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। लोग कहे कटेगा कैंसिलेशन चार्ज, तो कटेगा, पहले उसका मालदीव का कटना जरूरी है। ट्रैवल इंडस्ट्री केस जानकारों के मुताबिक अगले 20-25 दिनों में मालदीव पर और प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही भविष्य में लोग मालदीव की जगह दूसरे ऑप्शन देखना पसंद करेंगे। भारत के दूसरे सबसे बड़े ट्रैवल पोर्टल ईज माई ट्रिप ने, वो नहीं है ईज माई ट्रिप पे जाके आप बुक करते हैं, होटल बुक करो, प्लेन बुक करो, उसने बुकिंग कैंसिल खुद ही कर दी कि हम ले ही नहीं जाएंगे लोगों को। आप कैसे जाओगे, चप्पू चला के जाओगे। कंपनी कह रही है कि मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद कंपनी ने मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेने का फैसला किया है। भारत में ही बहुत सारी सुंदर लोकेशन है, जैसे लक्षद्वीप, जहां हमने 5 नए पैकेज शुरू कर दिए। ईज माई ट्रिप का कहना है कि भारत में अयोध्या से लेकर लक्षद्वीप तक बहुत संभावनाएं हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भारत में बन सकते हैं। ईज माई ट्रिप की तरह ट्रैवल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर भी मालदीव्स की जगह पर भारत को ही एक्सप्लोर करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे भारत के बड़े ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने भी अपनी रणनीति बदल दी। कंपनी के मुताबिक पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या 3400% बढ़ गई है बॉस, 3400%। इसी से प्रभावित होकर हमने बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन शुरू किया, जिसमें ग्राहक भारत के सुंदर और खूबसूरत बीचेस के बारे में जान सकेंगे। आप नरेंद्र मोदी की ब्रांड पावर देख रहे हैं बॉस। एक फोटो खिंचाएं लक्षद्वीप में जाके और तूफान आ गया उधर, मालदीव से लेकर इधर तक हर जगह चर्चा हो गई लक्षद्वीप की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जिन सेलिब्रिटीज के मालदीव्स जाने से मालदीव्स का खूब प्रचार होता रहा है, उन सेलिब्रिटीज ने भी कह दिया कि भारत में ही अच्छी अच्छी जगह हैं, मालदीव जाने का कोई मतलब नहीं है। सलमान, हुड्डा, टाइगर श्रॉफ, किस ने नहीं कहा। और आज अमिताभ बच्चन ने कह दिया भाई कि वो कई बार लक्षद्वीप और अंडमान जा चुके हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत है, शानदार बीचेस हैं, अंडर वाटर अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, ये बिग बी कह रहे हैं। यानी मालदीव्स ने भारत से पंगा लेकर अपना नुकसान कर लिया। इसे ही कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, पैर लेकर जाना और कुल्हाड़ी पे पैर मार देना। क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म के दम पर टिकी हुई है। मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है, जो मालदीव की जीडीपी का करीब 25% है। मतलब ये 100 रुपया कमाते हैं तो 25 रुपया इनका आता है टूरिज्म से। टूरिज्म सेक्टर से ही मालदीव में 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है भाई। 100 लोग काम करते हैं, 70 लोग टूरिज्म में लगे हुए हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई घुमाने ले जाता है, कोई पैराग्लाइडिंग करा रहा है, कुछ कर रहा है, उसी में लगे हैं लोग। 100 में से 70 लोग। मालदीव से भारत अपना हाथ खींच ले तो मालदीव की इकोनॉमी पर 15% का असर पड़ेगा, यह अनुमान है, और 20% रोजगार खत्म हो जाएगा। 100 में से 20 लोग बेरोजगार हो जाएंगे बॉस, अगर भारत इसी तरह से चलता रहा मालदीव को बॉयकॉट करने में। कैसे देश हो यार, इनको देख के तो मुझे वो यूक्रेन याद आता है, जैसे वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उसने ये बेच खाया था और पूरा देश बर्बाद कर दिया। वैसे ही मुझे मालदीव्स वाला राष्ट्रपति लग रहा है। उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, मोइज़ू के बारे में। मालदीव्स ने न सिर्फ भारत से पंगा लिया, बल्कि उसने भारत के साथ ही इजराइल से भी दुश्मनी मोल ली।
पीएम मोदी के बारे में उल्टा सीधा लिखने वाले मालदीव के मंत्रियों ने इजराइल का भी नाम लिया था। अब इजराइल ने भारत की दोस्ती का दम दिखाते हुए कह दिया कि वो लक्षद्वीप में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत की मदद करेगा। लक्षद्वीप में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब है कि मालदीव की उल्टी गिनती शुरू है। भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया। इस तस्वीर में इजराइल के अधिकारी लक्षद्वीप के सुंदर बीच पर दिख रहे हैं। इजराइल के दूतावास ने कहा कि हम मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। यानी नरेंद्र मोदी आज नहीं गए, उठ के गए कि चलो आज फोटो खिंचा लेते हैं, लक्षद्वीप को प्रमोट करते हैं। लक्षद्वीप के लिए कब से काम चल रहा है। मैंने पिछली पाठशाला में बताया था कि 2014 से नरेंद्र मोदी के दिमाग में लक्षद्वीप को लेकर चल रहा है काम। पिछले साल इजराइल से बोले भाई कि ये खारे पानी को कैसे बढ़िया करना बताओ। इजराइल इस प्रोजेक्ट पर कल से ही काम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट। इसी इजराइल को फिलिस्तीन के मामले में जहां जरूरत पड़ी ठोक चुके हैं नरेंद्र मोदी, दोस्त होने के बावजूद, और जहां साथ देना साथ दिए हैं। लेकिन आज इजराइल बिना बोले साथ में खड़ा हो गया। ये है नया भारत, नहीं है नए भारत की पावर। और ये चुन्नू से मालदीव को समझ में नहीं आ रहा है। लक्षद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और यहां पर पीने के पानी की समस्या रहती है। अगर इजराइल वहां पर डिसलिनेशन प्रोग्राम शुरू करता है तो यह लक्षद्वीप के लिए बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इजराइल को समुद्री पानी को पीने लायक बनाने में महारत हासिल है। इजराइल में इसी तरह से खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। मालदीव्स को यह बात समझ में आ गई कि भारत से उलझना बहुत बड़ी गलती हो गई बॉस। इसलिए मालदीव्स की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। फिर बयान जारी किए कि मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। यह राय व्यक्तिगत है और मालदीव की सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मालदीव की सरकार ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं करेगी। भारत ने, आप देखिए ये जो मालदीव है, ऐसा ऐसा ये लोग लिख रहे हैं और किस चक्कर में लिख रहे हैं, इसमें चाइना का कितना इंपैक्ट है, फिलिस्तीन वाला कितना मामला अंदर भरा हुआ है, वो सब आपके बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों को यह भी नहीं लगा कि हम किस भारत के लिए लिख रहे हैं, किस नरेंद्र मोदी के लिए लिख रहे हैं, किस भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी मालदीव का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा मालदीव की मदद की। भाई मालदीव भूल गया होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो भारत ने मदद की थी भाई। 2004 में सुनामी आई थी मालदीव में, भारत ने सबसे पहले दौड़ के मदद की। 2014 में मालदीव में जल संकट आया तो भारत ने पीने का पानी पहुंचाया तुरंत दौड़कर कि लो पानी पियो, प्यासे मत मरो। 2018 में भारत ने मालदीव को $140 करोड़ की आर्थिक मदद की। 2018 से 2022 तक मालदीव के 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 30,000 टीके दिए थे। 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मालदीव को $4 करोड़ दिए गए थे भारत की तरफ से। और सिर्फ इसलिए कि तुम चीन के गोद में बैठे हो, आज भारत को आंख दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नया राष्ट्रपति जो है वो चीन के गोद में बैठा हुआ है। यह सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं है बॉस, टूरिज्म को तो अलग रखिए थोड़ी देर। भारत हर तरीके से मालदीव्स की मदद करता रहा है, जरूरी सामान पहुंचाता रहा है, वहां सेना को ट्रेनिंग का सामान भिजवाता है, मालदीव्स के छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। टूरिज्म के अलावा मालदीव्स को भारत से जो मदद मिलती है उसमें दवाएं हैं, फल है, सब्जी है, चावल है, मसाले है, सीमेंट है, रडार है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, स्कॉलरशिप, वित्तीय मदद। नवंबर 2022 में अतिरिक्त $100 मिलियन की वित्तीय मदद दी थी भारत ने, यानी करीब 800 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय मदद भारत ने सिर्फ एक बार में कर दी है। मार्च 2022 में मालदीव को भारत ने 223 करोड़ रुपए दिए थे। और तुम आज हमको जो है वो समझा रहे हो हिसाब किताब कि कैसे तुम हमारे बीच का मुकाबला करोगे, तुम्हारे यहां तो बदबू आएगी। भारत के साथ इन संबंधों को उन नेताओं ने बिगाड़ दिया जो नेता चीन की गोद में खेलते हैं। आजकल मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो दरअसल चीन के समर्थक हैं और वो भारत विरोधी बातें करके ही चुनाव जीते हैं। भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आजकल चीन में जाकर बैठ गए। मालदीव्स के राष्ट्रपति आज ही चीन के दौरे पर गए हैं। चीन मालदीव्स जैसे देश के लिए भी बिछा जा रहा है। वहां पर मालदीव्स के राष्ट्रपति स्टेट विजिट पर गए और 5 दिन के दौरे पर गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मालदीव्स के राष्ट्रपति के लिए खास मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और यह मोइजू को समझ में नहीं आ रहा कि चीन किसी का नहीं है बॉस, किसी का नहीं। इसने किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा है। यह अभी
रेड कारपेट बिछा रहा है, ये कब कारपेट खींच देगा और धम से गिरोगे तुमको पता नहीं। मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के राष्ट्रपति ही इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भारत के विरोध में माहौल बनाया और इंडिया आउट जैसे कैंपेन चला रहे थे। अब वो जिस तरह से राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चीन के दौरे पर गए हैं, उससे क्लियर है कि वो चीन की गोद में खेल रहे हैं। ये सब मालदीव्स तब कर रहा है जब दुनिया चीन की असलियत समझ चुकी है। जिस तरह से मालदीव्स चीन की गोद में खेल रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भी चीन की गोद में खेलते रहे। और ये देश आज की डेट में कंगाल हो गए बॉस। मालदीव्स को नहीं दिख रहा श्रीलंका का क्या हाल है और पाकिस्तान का क्या हाल है। दोनों को स्ट्रॉ डाल के चूस चुका है चीन। और अब जिस रास्ते पर मालदीव्स है, ये वही रास्ता है जिस पर पाकिस्तान और श्रीलंका चले और आज इस हालत में। मालदीव के कुल कर्ज में 70% हिस्सेदारी चीन की। मालदीव की जीडीपी का 10% हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन में मालदीव ने बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। मालदीव के प्रोजेक्ट्स में चीन की तगड़ी हिस्सेदारी। मालदीव के आइलैंड पर चीन होटल भी बना रहा है। मालदीव इन सारे प्रोजेक्ट में चीन का हिस्सेदार है। मालदीव कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन सारे प्रोजेक्ट हड़प सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान उदाहरण है कि जब जब चीन ने किसी देश को कर्ज दिया, वहां पर निवेश किया, तो उस देश का दिवाला निकलना तय। और आगे जाकर मालदीव के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। एक दोस्त भारत खड़ा था तो इसको वो भी नजर नहीं आया, और आज इसने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारा है। और जब लहूलुहान हो गया है तो कह रहा है कि अरे इंडिया, अरे इंडिया। लेकिन बॉस आप ये देखिए आज इंडिया की ताकत कि कैसे पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी के नाम। जो गांधी जी के समय असहयोग आंदोलन चला, वैसा ही कुछ असहयोग आंदोलन चल जाता है बिना कहे। यह है नया इंडिया। अमेरिका, ब्रिटेन खड़े ही नहीं हो रहे सामने में। कोई भारत से दुश्मनी नहीं करना चाह रहा। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहां पर रूस भी का भी साथ दिया, यूक्रेन के लिए भी बोले नरेंद्र मोदी। कोई नाराज नहीं हुआ। अमेरिका बोलता रह गया, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं जा पाया। ये मालदीव पिड़ेगा।